क्या चल रहा था? क्लास 10th का मैथमेटिक्स और 5.2 का 9 क्वेश्चन तक बता दिए थे। अब 10वां क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन का क्या है क्वेश्चन? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। फिर से वही कहानी रहेगा, जो दिया है उसको पहले ध्यान से समझो, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, एक बार नहीं तो 3 बार पढ़ना पड़े तो पढ़ो। क्या कहता है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। समझ में आ रही बात? 17वां पद जितना भी होगा नहीं पता, लेकिन 10वें पद से वो 7 अधिक होगा। तो 10वां पद पता कर लो कि कितना है, उसमें 7 जोड़ देंगे, 17वां पद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो वो चीज बराबर है। कहता क्या है कि इसका सार अंतर ज्ञात करिए। तो जो सवाल दिया है उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 17वां पद क्या होगा? 10वें पद से 7 अधिक। तो 10वां पद लिख देते हैं, बोलिएगा। 10वां पद को क्या कहेंगे? A10 है ना, A10 कहेंगे, या फिर लिख देते हैं डायरेक्ट हिंदी में। 10वां पद, 10वां पद ज्यादा कौन है? 17वां पद ज्यादा है। अब इसको बराबर में लिख देंगे, चलेगा काम? नहीं। जैसे अगर हम यहाँ 5 लिख दें और ये 3 है, क्या ये दोनों बराबर चलेगा? नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको +2 करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, ये 17वां पद ज्यादा है 7 पहले से, तो इसको भी 7 आपको अधिक करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो 7 दोनों का बराबर, इसका इसका जब 7 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर में आ जाएगा। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। 10वां पद का सूत्र बोलेंगे, क्या होगा? A + 9D + 7 है यहाँ पे, और 17वां पद को क्या कहेंगे? A + 16D। ठीक है। अब दोनों तरफ तुम एक जैसा करने का प्रयास करो। देखो, A दोनों तरफ है, कट जाएगा, बचा क्या? इधर 9D + 7, इधर 16D। एक काम करो, तुम D एक तरफ कर लो। समझ में आ रही बात? तो इस 9 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? D जब उधर चल जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। देखो, कई बार इसको चर्चा कर चुके, फिर से देख लो। प्लस इस पर आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुना जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग जाएगा तो गुना हो जाएगा। इस बात को एकदम दिमाग में नोट करके याद कर लो, हमेशा हमेशा के लिए। इसको उधर ले जाते हैं, इधर बचेगा 7, 16D - 9D। 7 बराबर इधर कितना हो गया? 7D। अब D और 7 के बीच में क्या संबंध है? गुना का। अब गुना इस पर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 7/7 बराबर D होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा? 7 से 7 कैंसिल हो गया एक बार में, तो क्या मिला? D का वैल्यू, D बराबर हो गया 1। यही जानना था कि सार अंतर ज्ञात करिए, तो सार अंतर ज्ञात हो गया। समझ में आ रही बात? करो इसको, फिर आगे देखते हैं। अगला क्या लिखता है कि 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? सवाल समझने के लिए थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ना पड़ता है, होश में थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या लिखता है कि ये एपी दिया हुआ है, और एपी का उसका मान लो, इसी एपी का कोई 54वां पद निकाल लो, और 54वें पद में 132 जब ऐड करेगी तो पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। अरे बात समझ में? क्या करना है? सबसे पहले इस सवाल को आप जो है इसका एपी का 54वां पद निकाल लो। ठीक है। तो 54वां पद कैसे निकालेंगे? सवाल दिया है और उसमें से जो जो इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको उसको कलेक्ट करिए। क्या दिया है? देखो, यहाँ पे एपी लिख देते हैं, 3, 15, 27, 39 ऐसा है। अब बोलो ए कितना दिया हुआ है? 3। डी निकाल लेंगे, इसमें इसको घटा के 15 में 3 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा? 12। ये डी निकल गया। ठीक है। अब एन जो है कितना दे दिया है? 54। ए एन निकालेंगे, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको फाइंड करना है। ए बोलो कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है? 54। 54 माइनस 1, और डी का वैल्यू 12, कितना हो जाएगा? 3 प्लस ये 53 हो गया। 53 गुना 12 करो, गुना कर लो, कितना होता है?
12 तिया 36 के 6, बाकी बचा 3, 12 पंचे 60 और 3 63, 600, 3 प्लस 636। अब ए एन कितना निकल गया? 600, कितना हो जाएगा? 639 ऐड कर देंगे तो 639 तुम्हारा ए एन निकला, माने 54वां पद निकला। अब बोला है कि 132 इसका प्लस करो और बता करो कि वो कौन सा पद होगा जिसका 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वें पद पता चल गया इसमें, और इसका जो है 54वें पद से 132 अधिक कर देंगे। तो 54वें पद से 132 अधिक, तो 639 प्लस कर देना है 132। कितना हो गया ये? 9 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771। ये जो निकला क्या निकला? ए एन निकल गया। ठीक है, ए एन है। और फिर से इसी रूल पे चलो। देखिए, अब फिर से बोलो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ कितना? 771। ए कितना है? 3। एन आपको फाइंड करना है और डी का वैल्यू 12। 771 में 3 माइनस कर देंगे और इधर एन माइनस 1 इंटू 12, इसको घटाओ। 11 में 3 गया, कितना बचा? 8 ही बचा। 6 768 बराबर एन माइनस 1। ये गुना में है 12, इधर ले आएंगे, किसमें हो जाएगा? भाग में। अब काटो तो इसको, काटो तो कितना आएगा? 12 छक 72, 12 छक 48, पूरा कट जाएगा 64 बार में। अब बोलिएगा 64 बराबर एन माइनस 1 हुआ, तो अब ये -1 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 1 बराबर एन। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 65। तो ये 65वां पद है, इस एपी का 65वां पद है जो 94वें पद से 132 अधिक होगा। आई बात समझ में? बस यही है। और इसका आगे देख लो क्या है, 12 नंबर कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। देखो, दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका सार्वंतर समान है, और यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? देखो, सार्व अंतर जो होता है कभी बदलता है क्या? सार्व अंतर कभी नहीं बदलता है। सार्व अंतर 100वें पद में 100 है तो 500वें पद में भी 100 होगा, 1000वें पद में भी कितना होगा? 100 ही होगा। जितना भी पद तुम बढ़ा लो, सार्व अंतर में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सार्व अंतर हमेशा समान होती है। सार्व अंतर समान असमान हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सार्व अंतर अगर अलग अलग हो गया तो वो एपी ही नहीं कहलाएगा, वो खत्म हो गया वही कहानी। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट थ्योरी में लिख देना है। चूंकि एपी का सार्व अंतर समान होती है, इसलिए 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। अच्छा, फिर से समझा दें एक बार कि एपी में सार्व अंतर नहीं बदलता है। सवाल जो बोला है उसी के हिसाब से ये जवाब है कि कहता है कि 100वां पद का अंतर 100 है तो 1000वां पद का अंतर क्या होगा? दिमाग में लगेगा कि 1000वां पद का अंतर 1000 हो जाएगा। 100वां पद का 100 है तो 1000वां पद का 1000 हो जाएगा, है कि नहीं? जबकि वो गलत है, क्योंकि सार्व अंतर अलग होगा क्या? 100वां पद का 100 है तो 1000वां पद का भी 100 ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाए। देखिएगा 13 नंबर क्या कहता सवाल कि 3 अंकों वाली, कितना अंक वाली? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? किससे विभाजित है? 7 से विभाजित है। 3 अंक वाला कितना संख्या है जो 7 से भाग लग जाएगा? तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, एपी वाला पे ही डाल दो। इसको क्या करना है, पहले पता तो करो कि 3 अंक की संख्या कहां से कहां तक है। तो 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से लेकर के कहां तक जाता है? 999 तक। यहां तक 3 अंक की संख्या है। क्यों? क्योंकि जैसे ही +1 करेंगे, जिससे इसमें जैसे ही एक आगे बढ़ जाएंगे,
क्या मिल जाएगा 1000, और 1000 क्या अंक हो गया 4 अंक हो गया, इसीलिए यहाँ तक लेना है। और इससे जैसे ही पीछे जाएंगे ये मिलेगा 99, और 99 में कितना अंक है 2 अंक है, तो 3 अंक वाला 100 और 999 के बीच में ही है कि नहीं। अब देखते हैं, कहता है कि 3 अंक वाली, पहला तो समझ में आ गया कि 3 अंक वाला पूछ रहा है, फिर पूछा कि 7 से विभाजित है, माने 7 से भाग लग जाएगा, कै गो ऐसी संख्या है, तो पता करो कि पहला कौन संख्या है जो 7 से भाग लग जाता है। अरे बात समझ में, 7 से कौन भाग लग जाता है ये पहला पता करो। जैसे हम 100 को भाग लगा करके देखते हैं, तुम्हारा आंख के सामने देखो, 7 से भाग लगा, 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना 3, 7 चौक 28, 2 शेष बच गया। बात समझ आ रही, अगर शेष यहाँ पे हो जाता 7 तो शेष नहीं बचता। बात समझ आ रही है, शेष नहीं बचता, तो क्या करना है, इसमें 5 जोड़ देते हैं, यानी कि 105 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भाग लग जाएगी। आते हैं देख लेते हैं एक बार, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पचे 35, पूरा लग गया ना। तो पहला संख्या क्या हो गया 105, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 105। अब देखो ये जो 7 से विभाजित बात बोला है, ये 7 से विभाजित का मतलब है कि 7 लगा, फिर 7 के बाद 14 लगेगा, तो 7 7 7 बढ़ रहा है ना, तो वो सारवंतर हो जाएगा। सारवंतर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 105 पहला है तो दूसरा क्या होगा 7 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 112 होगा। तीसरा क्या होगा 119 होगा। इसी प्रकार से शुरुआत वाला पता चल गया, अंतिम पता करना पड़ेगा कि अंतिम कौन ऐसा संख्या है जो 7 से भाग लग रही है। तो 999 को हम भाग देके देखते हैं क्या हो रहा है 7 से। 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1, फिर 7 दूनी 14, कितना बचा 5। अच्छा प्लस 2 होता तो हो जाता, या फिर 5 नहीं होता तो प्लस 2 नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 4 अंक की हो जाएगी, है ना। तो माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस कर दो, तो 999 में 5 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 994। और 994 देखो 7 से भाग लगा के लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1, फिर 7 दूनी 14, पूरा लग गया ना। 999 लास्ट का ऐसी संख्या है 994 जो 7 से क्या है भाग लग जाता है। यहां तक में कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं ना। तो यह एक एपी तैयार हो गया आपके पास। पहला पद बोलिए, माने कि ए निकल गया 105, डी पता करना है तो डी पता कर लेंगे कितना 112 में 105 घटा देंगे कितना मिला 7। अच्छा एन जो है तुमको फाइंड करना है, क्योंकि वही बोला है कितनी संख्याएं थी, तो एन ही तो फाइंड करना है। और ए एन तुम्हारे पास है, तुम्हारे आंख के सामने, कितना 994, ठीक है। एन निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, ए एन वाला फॉर्मूला लगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बोलिएगा कितना है 994, ए का वैल्यू कितना है 105 प्लस एन कितना है, एन ही तो निकालना है, और डी कितना है 7, ठीक है। बड़े इसको इधर ले आओ, तो 994 में माइनस कर देंगे 105, क्योंकि ये प्लस है, प्लस होगा उस पार चल जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 7, अब इसको घटाओ, 994 में 105 घटाएंगे कितना मिलेगा 14, 14 में 5 गया 9, ये बचा 8, 8 का 8, यही बचेगा 889 बराबर n माइनस 1। अच्छा ये 7 गुना में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कट जा, बोलो 7 एकम 7, फिर यहाँ बचा 1, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सते 49, 127 बार में पूरा पूरा कट गया। आइएगा बढ़ जाएंगे, कहता है कि 127 बराबर n माइनस 1, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 127 प्लस का 1 बराबर n, तो n का वैल्यू कितना हो गया 128। यानी कि 3 अंक में 3 अंक वाली संख्या 100 से 999 तक 128 वो ऐसी संख्या है जो क्या है 7 से भाग लग जाता है, मैंने 7 से भाग लग जाता है। चलिएगा एक और है, देख लेते हैं इसको भी। मेहनत करते रहना है भरदम, मेहनत करने में कोई कमी नहीं होना चाहिए।
एक बार ना देखो क्या हुआ था, एक बार इसी प्रकार एक फिलोसफर थे जिसका नाम है सुकरात। कभी सुने हो सुकरात के बारे में? कौन थे? सुकरात। और सुकरात को किसी ने, आम नागरिक ने पूछा, सर सफलता का रहस्य क्या है? क्या है जो सफलता का रहस्य है? कैसे कोई सफल हो सकता है? मैंने सफलता का रहस्य क्या है? तो उसको क्या बोला गया? देखो यही सब है ना। पूछे क्या कि सफलता का रहस्य क्या है? तो तड़प होनी चाहिए सफल होने के लिए। गौर से समझिएगा, कहानी आप ही लोग के लिए बनाया गया है। किसी ने सुकरात से क्या पूछा कि महाराज सफलता का रहस्य क्या है? तो उसने बोला कि सुबह आना, और नदी के किनारे उसको बुला लिया। सुबह सुबह आया वो आदमी, और उसको क्या बोला, ये नदी है, इस नदी में क्या बोला, इस नदी के पानी को तुम मापो, इस नदी के पानी को मापो, देखो कितना गहरा है, ये गहराई नापना है। अब गया, कूद गया उसमें नापने के लिए। जब नाक भर पानी आया, सुकरात ने क्या किया, उसको डाल दिया उसे। जैसे ही आदमी है, अब इसको ऊपर से सुकरात ने दाब दिया मोड़ी उसका, उसी में पानी में अकबका करके एकदम छोड़ा नहीं। लेकिन सुकरात जो था थोड़ा स्ट्रांग था, वो आदमी से मजबूत था, उसको तब तक दबाए रखा जब तक अकबका करके पूरा पानी पानी नहीं हो गया, पूरा एकदम से अकबका गया। अब छोड़ दिया उसको। जब निकला, सबसे पहले वो क्या किया होगा? सबसे पहले उसने क्या किया होगा? सांस लिया होगा। सांस लिया और भरदम सुकरात को गरिया दिया कि कैसे आदमी महाराज। तो हम पूछे आपसे, आपको भगवान मानते हैं, आपसे हम पूछे कि सफलता का रहस्य क्या है? आपने तो हमको मार देने का, यही सफलता का रहस्य है। बोला बताओ तुम्हें क्या महसूस हो रहा था जब पानी के अंदर थे तुम, तो क्या लगा? बोला कि सर हम किसी तरह, हमको लग रहा था कि हम बाहर निकल जाए, है कि नहीं, हम सांस लें बाहर निकल जाए, बस यही सवाल का जवाब। सफलता का रहस्य यही है कि तुम्हारे अंदर तड़प होनी चाहिए, जो तुमको चाहिए वो हर हाल में चाहिए, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार को सांस लेना सबसे जरूरी था, उसी प्रकार तुम लोग को पास होना सबसे जरूरी है, फर्स्ट डिवीजन होना सबसे जरूरी है। ये तड़प होने चाहिए आप लोग के अंदर। तो गप मारत बड़का आदमी बड़ा जी बड़े हैं। देखिएगा, तो ये सुकरात क्या है सवाल, कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? फिर देखो, फिर वही हाल है। तो 10 और 250 के बीच में क्या कोई ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है? अच्छा, गुणज का मतलब समझ लो पहले। गुणज का मतलब कुछ और नहीं होता है। हम लोग अपने भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो 4 का गुणज हो गया 4 का पहाड़ा। माने 4 के पहाड़ा में कौन कौन भाग लग जाएगा? 4 के पहाड़ा में कौन कौन आ रहा है? जैसे 4, 8, 12, 16, इसी तरह 40 तक नहीं होता है, अनगिनत होता है। 4 से जो भाग लग जाए, चाहे वो 44 हो, चाहे वो इन्फिनाइट तक हो, ठीक है। तो वैसी संख्या जो 4 से भाग लग जाए वो क्या हो गया? 4 का गुणज हो गया। तो 4 का गुणज बोलता है कै गो है, कहां से कहां तक? 10 से 250 के बीच में। तो पता करो कि 10 और 250 हम लिख लेते हैं पहले। 10, 11, 12 इसी तरह लेकर के 48, 49, 50, है कि नहीं? अच्छा, सारा मत लिखो, एक ही वो लिखो ताकि आपको परेशानी कम हो। इस प्रकार से होगा। 10 और 250 के बीच में संख्या यही ना होगा, और कुछ होगा? नहीं होगा। अब बोला पता करो कि कौन ऐसा संख्या है जो 10 या 10 के बाद ऐसी संख्या है जो 4 से भाग लग जाता है। तो 10 4 के टेबल में आता है, 11, 12 आ जाता है। तो 12 एक पहली संख्या है जो 4 के टेबल में है। उसके बाद होगा तो क्या होगा? उसके बाद होगा तो क्या होगा? इसी तरह ये जाएगा। और लास्ट का 250 है, क्या 250 4 के टेबल में आता है? नहीं पता। नहीं पता, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे सर? 250 को 4 से भाग लगा करके, 4 एकम 4 छक 24, 4 दूनी 8, दो बढ़ गया ना, 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये 248। 248 ऐसी संख्या है जो 4 से भाग लग जाएगा। आ गया ना सेम सिचुएशन, है ना? अब बोलो पहला पद कितना हो गया इसका? पहला पद ए कितना हो गया? 12। डी निकालेंगे तो 16 में 12 घटा के कितना निकलेगा? 4 निकल गया डी। अरे बात समझ में। ए एन बोलो कितना है?
एन फाइंड करना है, हो जाएगा? देख लेते हैं। लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 248, ए कितना है 12, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 4 है। अब इसको इधर ले आओ तो 248 माइनस का 12 बराबर एन माइनस वन इंटू 4 हो गया। अब बोलो इसको घटा देते हैं, कितना होगा? 8 में 2 गया 6, 4 में 1 गया 3, 236, और ये n माइनस वन। अच्छा ये 4 गुना में इधर आएगा, भाग हो जाएगा। अब काटो इसको 4 के टेबल में, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 नमा 36, 59 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया क्या 59 बराबर n माइनस वन। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 59 प्लस 1, n क्या हो गया 60। करिए इसको।